Hello friends, this is Chetan Sharma. In this video lecture, I am going to start with the topic of railway engineering, that is history of development of railways. It is believed that the early roads were constructed as कच्चा roads, जो कि हमने पहले भी एक वीडियो लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किए हैं. कच्चा रोड्स, अर्थ रोड्स, ग्रेवल रोड्स सारे. तो कौन से रोड्स थे कंस्ट्रक्टेड? कच्चा रोड्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी अर्थ, कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी अर्थ. With the development of bullock carts and other animal drawn vehicles, these कच्चा roads resulted in rut formation. इसमें क्या होता था कि जैसे ये हमारा क्रॉस सेक्शन है रोड का, ये क्रॉस सेक्शन है. तो बुल कार्ट के आपके पता है कि बड़े बड़े टायर्स होते हैं इस तरह के, वुडन के, इस तरह के. तो कंटिन्यू एक ही जगह चलने से इसमें क्या हो जाता था, इंपैक्ट के कारण रट फॉर्मेशन हो जाती थी. क्या होता था कच्चा रोड में जो होता था, क्या होने लगा, फॉर्मेशन ऑफ रट्स. वन ऑफ द इंप्रूवमेंट मेड टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ रट्स वाज टू एम्बेडेड स्टोन इन टू पैरेलल लाइंस. उन्होंने क्या किया, इसको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने इन टू लाइन पैरेलल लाइंस में क्या कर दिया, स्टोन एम्बेड कर दिए. उसके बाद फ्लश विद द रोड सरफेस एट सम स्पेसिफाइड डिस्टेंस अपार्ट. ये बात हो रही है रोमन्स रोड की, क्योंकि ये हमने रोमन्स रोड में ही स्टडी किए थे, कच्चा रोड पक्का रोड. रोमन्स वर द फर्स्ट टू यूज सच ट्रैक फॉर द रनिंग ऑफ एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स एंड सच रोड सरफेस वर नोन एज क्रीट वेज. क्या कहा जाता था इनको, क्रीट वेज. उसके बाद इन 15th century, wooden planks and beams were used in place of stones in Europe and England to obtain good speed of horse drawn vehicles. इन्होंने क्या किया, जहां पे हमारे क्या होते थे, हमने स्टोन एम्बेडेड किया था, उस जगह इन्होंने क्या किया था, 15th सेंचुरी में इन्होंने वुडन प्लैंक्स यूज किए थे. वुडन प्लैंक्स इन्होंने कहां यूज किए थे, इन प्लेस ऑफ स्टोन्स, इन प्लेस ऑफ स्टोन्स. किसके लिए, और किए कहां थे, यूरोप एंड इंग्लैंड में. यूरोप एंड इंग्लैंड में किस पर्पस के लिए, टू ऑब्टेन गुड स्पीड ऑफ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स एंड सच ट्रैक्स वर नेम्ड एज ट्रैम वेज. तो इनको कौन से वेज कहा जा, हमने क्या कहा इनको, ट्रैम वेज. इन्होंने क्या किया, 15th सेंचुरी में वुडन प्लैंक्स, जहां पे हमने स्टोन एम्बेडेड किए थे, उसकी जगह पे इन्होंने वुडन प्लैंक्स प्लेस कर दिए. कहां पे, यूरोप और इंग्लैंड में. वो किसके लिए, हाई स्पीड के लिए. तो इनको कौन से रोड हमने कहा, ट्रैम वेज सॉरी. उसके बाद क्या हुआ, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ वुडन प्लैंक्स एंड बीम्स यूज्ड इन ट्रैम वेज, दीज वर सब्सिक्वेंटली कवर्ड विद आयरन प्लेट्स एंड सच ट्रैक्स वर कॉल्ड प्लेट वेज. इन्होंने क्या किया, जो वुडन प्लैंक्स हमने यूज किए उसको किसके साथ इन्होंने कवर कर दिया, आयरन प्लेट्स के साथ. तो उसको क्या नाम दिया इन्होंने, प्लेट वेज. प्लेट वेज किसमें, तब इन्होंने वुडन प्लैंक्स कवर्ड विद आयरन प्लेट्स, उसको क्या कहा इन्होंने, प्लेट वेज. तो द व्हील्स ऑफ व्हीकल्स ऑन प्लेट वेज ऑफन रैन ऑफ द ट्रैक. किससे, जब भी हम इस तरह के रोड यूज करते थे तो वो टायर रैन ऑफ दी, मतलब रोड से जो ट्रैक था उसके नीचे उतर जाता है. सो टू प्रिवेंट दिस लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स, अ न्यू आइडिया ऑफ यूजिंग एंगल आयरन इन प्लेस ऑफ आयरन प्लेट्स वाज डेवलप्ड. इट वाज द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रेलवेज. तो उसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि हम एक एंगल आयरन प्लेस करते हैं, कहां पे, आयरन प्लेट्स की जगह. तो वही एक बिगिनिंग थी किसकी, मॉडर्न रेलवेज की. लेटर ऑन दीज एंगल आयरन्स वर रिप्लेस्ड बाय कास्ट आयरन रेल्स with raised flanges
ऑन आउटर साइड टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। इसमें क्या हुआ, इस तरह की हमारी रेल्स होती थी, इस तरह की, तो इन्होंने इस तरह के व्हील बनाना शुरू किए, इस तरह एंकल वाले, जिसमें हमारी लेटरल मूवमेंट ना हो। वो एक आइडिया आया हमारे पास। तो विद द इम्प्रूवमेंट इन ट्रैक फॉर एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स, द पीपल ऑफ 17th century started thinking about some mechanical device which could replace the animal in order to achieve more speed of vehicles. उसके बाद द सीरियल वाइज ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इज अंडर। अब हम क्या करेंगे, कैसे कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई, फर्स्ट क्या आइडिया आया, कैसे डेवलपमेंट हुई, कौन से ईयर में हुई, वो हम अब स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ कर लेते हैं ईयर, कौन सा ईयर था और इवेंट क्या थे। ईयर वाइज हम सारे इवेंट देखेंगे। तो फर्स्ट बात करें 1969 टू 1771 में क्या हुआ था, निकोलस कनॉट ऑफ फ्रांस बिल्ट फर्स्ट लोकोमोटिव, NCH, निकोलस कनॉट, नॉट क्या है उसको, निकोलस नॉट, कहाँ का था ये, फ्रांस का, कोलस नॉट ऑफ फ्रांस बिल्ट फर्स्ट लोकोमोटिव। इसने क्या किया, फर्स्ट लोकोमोटिव बनाया था। लोकोमोटिव मैंने आपको समझाया था क्या था, जो कि हमें बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनको खींचने में मदद करता है। उसके बाद क्या हुआ, 1786 में क्या हुआ, जेम्स वॉट ऑफ इंग्लैंड, जेम्स वॉट कहाँ का था ये, इंग्लैंड का, इंग्लैंड, इंस्टॉल्ड अ स्टीम इंजन फॉर लोकोमोटिव। इन्होंने क्या किया कि किसका स्टार्ट किया, इन्होंने एक स्टीम इंजन इंस्टॉल किया, किसके लिए, लोकोमोटिव के लिए। उसके बाद 1786 में, सेम ईयर में क्या हुआ, विलियम मर्डॉक, ये कहां के थे, ब्रिटेन के, कहां के थे ये, ब्रिटेन के। इन्होंने क्या किया, सक्सेस इन प्रिपेयरिंग अ स्टीम लोकोमोटिव मॉडल। इन्होंने क्या किया, एक स्टीम लोकोमोटिव मॉडल प्रिपेयर किया। उसके बाद 1802 to 1803 इसमें क्या हुआ था, रिचर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, रिचर्ड कहां के थे ये, इंग्लैंड, रिचर्ड इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लोकोमोटिव टू रन ऑन रेल्स। वो एक सबसे पहला इन्होंने लोकोमोटिव बनाया जिसने रन किया किस पे, रेल पे। उसके बाद नेक्स्ट 1814 टू 1815 में, इसमें क्या हुआ, जॉर्ज स्टेफनसन, ये भी इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या किया, हु इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रेलवेज, बैकवर्ड द फर्स्ट इंजन ब्लेचर विद ड्राइविंग व्हील्स ड्रिवन डायरेक्टली बाय क्रैंक्स टू गिव प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। देन आफ्टर 1825 में क्या हुआ था, सॉरी 1825 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद 1827 में क्या हुआ, फर्स्ट रेल वाज ओपनड इन फ्रांस। फर्स्ट रेलवे वाज ओपनड इन फ्रांस। उसके बाद 1829 में क्या हुआ, सेम जॉर्ज स्टेफनसन
लॉर्ड स्टेफेंसन, इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड ट्यूबुलर बॉयलर एंड अ सेपरेट फायर बोर फॉर द लोकोमोटिव नाउन एज रॉकेट, which was tried on Liverpool and Manchester in a competitive trial for which he and Henry both were awarded the prize of £500. After this, the animal traction of vehicle was completely replaced by steam engine. उसके बाद 1833 में क्या हुआ, द फर्स्ट रेलवे वाज ओपन इन अमेरिका. opened in America. First railway opened in America. Then after 1835 में क्या हुआ, the first railway was opened in Germany. First railway opened in Germany. Then after 1842 1860, इसमें क्या होता है, रेलवे वर कंस्ट्रक्टेड इन ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोप. रेलवे वर कंस्ट्रक्टेड इन ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोप. उसके बाद 1853 में बारी आई थी इंडिया की. द फर्स्ट रेलवे वाज ओपन फॉर ट्रैफिक इन इंडिया. फर्स्ट रेलवे ओपन फॉर ट्रैफिक इन इंडिया. और रूट कहाँ से था इसका, बॉम्बे है थाना. कितना था ये, 34 किलोमीटर. 34 किलोमीटर का नियर अबाउट. उसके बाद 1854 में द फर्स्ट रेलवे वाज ओपन इन ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद 1860 फर्स्ट रेलवे वाज ओपन इन अफ्रीका. Then after